इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं सुन सकता हूँ? Sure, by the time I'll get done with the meeting, I'll be back. सजाद, कहाँ हो तुम? मेरा फोन क्यों नहीं सुनते हो तुम? खुशी, मैं एक मीटिंग में हूँ। अब तुम बताओ, तुमने कॉल क्यों की? ये बताने के लिए कि मैं भी एक्सरसाइज कर रही थी, और पता है मैं अपनी टांगों को बिना सहारे के उठा सकती हूँ। ओह, वेरी गुड। अब कोशिश करती रहो। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बाय। इसने बात क्यों नहीं की मुझसे? पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। जब से सज्जाद की तस्वीर दिखाई है मैंने, लड़की वालों ने दिन रात जान अजाब में डाल रखी है फोन कर करके। आना चाह रहे हैं, कब बुलाऊं? इंशाल्लाह जल्द बताती हूँ, मैं बुलाते हैं उन्हें। यही कह कह के तुम बात टाल रही हो, ऐसा ना हो देर हो जाए, लड़की वाले अपनी लड़की का रिश्ता कहीं और कर दें। अरे बस रहने दो, उसका रिश्ता अगर होना होता ना तो अब तक हो चुका होता। मेरा बच्चा थोड़ा सा बीमार पड़ गया है, थोड़ा सी सेहत बहाल हो जाए उसकी तो फिर मैं खुद फोन करके बुलाती हूँ। बस तब तक जरा उन्हें रोक के तो रखो ना तुम। इसकी तुम फिक्र ना करो। अच्छा सुनो, पहले वाली की तलाक का क्या हुआ? कड़ी शर्त है लड़की वालों की, इसकी तलाक के बिना वो अपनी लड़की की शादियां नहीं करेंगे। मैंने कौन सा पहली का हार बना के गले में डालना है? वो तो भाई की बेटी है दरअसल मेरी, इसलिए बड़े सलीके से बड़े तरीके से बात करनी पड़ रही है, वरना पूरे खानदान की गालियां पड़ेंगी मुझे। अच्छा जो भी करना है जल्दी करो। हाँ बताती हूँ। अच्छा चाय पियो ना तुम। और सुनो, एक बात बताओ, कौन कौन है उसके खानदान में, कितने लोग हैं? Acha, listen, why don't you come to my office? सुहेब, मैंने जिंदगी में सिर्फ दो ही चीजों से मोहब्बत की है। पहली अपनी आजादी से, और अब सिर्फ नौशीन से। लेकिन मेरी मोहब्बत अंधी नहीं है, मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं कि मैं नौशी को कुछ नहीं दे सकता, यहां तक कि उसका इलाज भी नहीं करवा सकता। देखो दोस्त, मैं ऑलरेडी सब क्लियर कर चुका हूं, और जहां तक रही बात उसके इलाज की, तो आई विल हैंडल इट। इनफैक्ट अगर तुम कहते हो तो मैं डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाऊं। अभी नहीं, उससे पहले मुझे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। तुम्हें कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने? नौशीन की आजादी के। सुनो सजाद, आप दोनों बैठ के बातें करें, मैं अम्मी को बता के आती हूँ कि आप आए हैं। खुदा का वास्ता वो बात कर लेना, मेहरबानी होगी तुम्हारी। आपका यहाँ आने का मकसद?
तुम्हारा हस्बैंड आया था मेरे ऑफिस। सज्जाद आया था? तुम्हारी ट्रीटमेंट के बारे में बात करने आया था। और उसने एक ऐसी बात की जो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप प्लीज पहेलियां ना बुझाएं और मुझे साफ साफ बताएं कि क्या बात है। नौशीन, तुम्हारे ट्रीटमेंट के बारे में मैंने जो भी उस दिन बात की थी उसमें मेरा कोई गलत मकसद नहीं था, लेकिन शायद सजाद उसे गलत समझ बैठा। ज़ुहैब प्लीज, मुझ में इतना स्टैमिना नहीं है कि मैं आपकी अधूरी बातों का मतलब निकालती हूँ। आप प्लीज बताइए कि क्या बात है। सज्जाद, तुझे बुला बुला के मेरा गला बैठ गया है। ना तू जवाब देता है, ना ही तू मेरे पास आता है बात करने के लिए। किस दुनिया में गुम है? सॉरी अम्मी, मुझे वाकई आपकी आवाज नहीं आई। अच्छा, ये क्या कर रहा है तू? क्या कागजात हैं ये बस ऐसे ही कुछ कागजात हैं। वो तो मुझे भी नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या है ये कागजात? तूने फिर तो मकान गिरवी नहीं रख दिया अपनी बेगम के इलाज के लिए? नहीं अम्मी, उसका इलाज करवाने वाले और लोग मौजूद हैं। अच्छा, है ऐसे कौन से हमदर्द पैदा हो गए अचानक? हैं कुछ हमदर्द जो इंसानियत का दर्द अपने दिल में लिए घूमते हैं। अब आपको इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। चलो अच्छा ही है, शुक्र है। अब तू संजीदगी से अपनी जिंदगी के बारे में सोच। मैंने तेरी अभी शादी करनी है। बहुत दिनों से लड़की वाले मेरे पीछे लगे में, बार बार मुझे कह रहे हैं कि वो तुझसे मिलने आना चाहते हैं और मैं ही नहीं आने दे रही उन्हें। अब मुझे बता ना, मैं उन्हें कब बुलाऊं? मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप फजूल में किसी को क्यों आस दिलवा रहे हैं? उनसे कहें कि वो कोई और ढूंढ रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम बाद में इस बारे में बात करें, ठीक है? परेशान ना हो, बैठ काम कर जो कर रहा था। आपकी इस बकवास का मकसद? मैं सच कह रहा हूं नौशीन, जो भी बात मैंने तुमसे तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए की थी उसमें कोई लालच नहीं था। सज्जाद को लगता है मैं तुम्हें उससे छीनना चाहता हूं। क्योंकि उस दिन जो आपने फजूल बातें की थी वो सज्जाद ने सुन ली थी। उसके बाद उसे गलतफहमी ना हो तो और क्या हो? वो गलतफहमी नहीं थी। मैं अपनी हर बात पर कायम हूं, लेकिन हाँ, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना मेरे असूलों में नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही अजीम और महान इंसान है आप, लेकिन अपनी अजमत का पिटारा उठाएं और जाएं यहां से। खुदा के लिए मेरा घर खराब ना करें आप। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं, लेकिन हाँ, तुम अब भी चाहो तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्लीज, दुनिया में और भी अजीम और बेबस औरतें हैं, उनमें से किसी एक पर अपनी मेहरबानी कर दीजिए। तुम मुझे कभी नहीं समझोगी नौशीन, मेरा बिल्कुल वो मतलब नहीं था। मैं तो मेरी मदद करना चाहते हैं, एहसानमंद हूं आपकी। एक और एहसान करेंगे आप मुझ पे? जी फरमाइए। मेरी बहन रामीन से शादी करनी। आपको सवाब मिल जाएगा और उसे सहारा।
नौशी, कैसी हो? बहुत गुस्से और तकलीफ में हूँ। क्या हुआ? बहुत बुरा किया सज्जाद तुमने मेरे साथ। ठेस पहुंचाई है तुमने मेरी अना को और मेरी इज्जत नफ्स को। नौशी, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। लेकिन मुझे समझ आ गया, तुम भी औरों की तरह निकले ना, ऊपर से मोहब्बत जताते रहे और पीठ पीछे मेरी कीमत भी लगाती, वो भी इतनी सस्ती। देखो नौशी, तुम इस वक्त इमोशनल हो रही हो और मैं तुम्हारी बात बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और कभी बात नहीं करनी, और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, समझे तुम? नौशी प्लीज मेरी बात सुनो, मैं अभी घर से निकल रहा हूँ। जो भी बात है हम फेस टू फेस क्लियर कर लेते हैं। मुझे नफरत है सज्जाद तुमसे, नफरत, और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मोहब्बत से तो बोलो कि चाहूं मैं भी तुम सा उड़ना, मेरी जंजीरें खोलो। मैं और ना मांगू हाँ कोई सिला रे, मैं और ना मांगू हाँ कोई सिला रे। भाई क्या परेशानी है, बैठ जाओ ना। जोहेब ने नौशी की बात का जवाब क्यों नहीं दिया? हर सवाल का जवाब नहीं मिलता है बेवकूफ लड़की, जरा सब्र भी करना पड़ता है। मुझे तो लगता है कि जोहेब को ना ये बात बहुत बुरी लगी है। देखा नहीं था कैसे उसका मूड खराब था जब वो यहाँ से गया। हर बात में ना कीड़े मत निकाला करो। अर्शीन के वक्त में भी जोहेब का ऐसा ही रवैया था, उस वक्त भी नौशीन ने उसे मना लिया था, अब भी मना लेगी। हर बार क्या नौशी उसे मनाएगी? और देखा नहीं था उसने क्या कहा था, सज्जाद अभी भी नौशी को छोड़ने पे राजी है। सज्जाद ऐसा कुछ करने वाला नहीं है, और पहली बात तो ये कि मैं ही नहीं करने दूंगी। तुम फिक्र मत करो भाई। पता नहीं अम्मी आप इतनी चिल कैसे हैं? मेरा तो सोच सोच के ना टेंशन से बुरा हाल हो रहा है। वैसे तो तुम दूसरों को टेंशन देने में माहिर हो। सारे काम छोड़कर जाओ, अपने बच्चे को देखो वो क्या कर रहा है। उसी को देख के ही तो मैंने कड़वा घूंट पिया है, वरना मैं आपको बता रही हूँ सईद को ना मैं अभी तक नहीं भूली हूँ। बात सुनो, ये जो दो कश्तियों के सवार होते हैं ना, वो हमेशा डूबते हैं। सबसे पहले जो खन्नास तुमने अपने दिमाग में भरा हुआ है ना, वो निकाल कर बाहर फेंको। अम्मी मैं आपको सच बताऊं, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। आपकी बातों में आके मैंने ये फैसला तो कर लिया है, अगर कुछ गलत हुआ ना तो मैं अपने आप को और आपको कभी माफ नहीं करूंगी। गधे को अगर नमक दे दो ना तो वो ये समझता है कि उसकी आंखें फोड़ रहे हैं। करो तो मसला, नहीं करो तो मसला। और एक बात याद रखना, मुझे इल्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है, गला दबा दूंगी तुम्हारा। बहुत ही अजीम और महान इंसान है आप, लेकिन अपनी अजमत का पिटारा उठाएं और जाएं यहाँ से। खुदा के लिए मेरा घर खराब ना करें आप। दुनिया में और भी अजीम और बेबस औरतें हैं, उनमें से किसी एक पर अपनी मेहरबानी कर दीजिए। क्या बात है सेबी, बेटा सुबह से यहाँ बैठे हो? कुछ नहीं, बस अंदर दम घुट रहा था। तो बेटा अंदर चलो, मैं कॉफी पिलाती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाओगे। एक आप ही तो है मामा जो मेरा ख्याल रखती हैं। तो बेटा अब तुम मेरा ख्याल कर लो और मुझे जल्दी से बताओ कि शादी कब कर रहे हो। मामा मैंने आपसे कहा था ना, मुझे कुछ वक्त चाहिए। बेटा वक्त ही तो नहीं है मेरे पास, मजीद कितना इंतजार करवाओगे? बस कुछ देर और। मुझे नहीं बताओगे बेटा? मैं बात करती हूँ उसे, मना लूंगी उसे मैं। लेट मी हैंडल दिस। आप बस दुआ करें कि सब ठीक हो जाए। पता नहीं जोहेब, तुम्हें ऐसी ही लड़कियां क्यों मिलती हैं जिन्हें मनाने में सारा वक्त जाया हो जाता है? दरअसल मामा कुछ लोग समझने में देर कर देते हैं, लेकिन आखिर में समझ जरूर जाते हैं। चलो छोड़ो तुम, आओ अंदर, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना रही हूँ। आप चलिए, मैं आता हूँ। आ
खाना भी नहीं खाया तुमने? मुझे भूख नहीं है। मूड खराब है, क्या बात है? कोई बात नहीं अम्मी। दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही हो, कम से कम माँ से तो ढंग से बात किया करो। आई एम सॉरी अम्मी, लेकिन आप मुझे तन्हा छोड़ दें प्लीज। अरे तन्हाई का तुमने अचार डालना है? कोई भी तुम्हारे कमरे में आता है उसे तुम कमरे से बाहर निकाल देती हो। तो कोई ना आए ना मेरे कमरे में, मुझे अकेला ही रहने दे। ठीक हूँ मैं अकेले। क्यों तंग कर रही हो नौशीन? मैं कोई तुम्हारी दुश्मन तो नहीं हूँ। दोस्त और दुश्मन का अंदाजा मुझे बहुत अच्छे से हो गया। इसीलिए कहती हूँ कि अकेले मत रहो। अपने शौहर का हाथ पकड़ो, अपने घर जाओ, अपने घर को देखो। आखिर कब तक यहाँ पड़ी रहोगी? आप बेफिक्र रहे अम्मी, मैं बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊंगी। शाबाश। अब तो बहुत सारे लोग बातें भी करने लग गए कि कब से बेटी को घर पे बिठा के रखा हुआ है। खाना खा लेना। तुम्हारी नौशी से क्या बात हुई है? वही जो हम दोनों के दरमियान हुई थी, उसके इलाज के बारे में। तुमने उसे कुछ और भी बोला है जिसकी वजह से वो मुझसे खफा हो गई है। वो सबसे ही खफा है। इट्स द स्टेट दैट शी इज इन। इनफैक्ट अभी कुछ देर पहले मेरी आंटी से बात हुई थी, वो भी यही कंप्लेन कर रही थी। सो जस्ट रिलैक्स। देखो ज़ोहेब, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था वो नौशी की बेहतर जिंदगी के लिए था। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि तुमने उसे क्या कहा है और उसने क्या समझा है। लुक, आई एम सॉरी फॉर बीइंग अ प्रॉब्लम मैन, पर मेरी बात अभी भी अपनी जगह पर कायम है। आप मेरे से पैसे ले लें और बेशक खुद उसका इलाज करवा लें।